भी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आप कानून बनाएं और आप सारे खुद बेनिफिशियरी हो जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं। अब हम आपसे एग्री कर रहे हैं, आप समझ लें, फर्ज कर रहे हैं कि ये बात हम कह दें कि ये गलत है, आप ये समझते हैं कि ये काम पार्लियामेंट का पार्लियामेंट ही कर सकती है, ये दुरुस्त है या नहीं? सर, पार्लियामेंट वो कर सकती है जो कि अवाम को जवाब दे हो, जो फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट हो। देखिए आप देखिए, फिर आप उस तरफ जा रहे हैं जो पेंडिंग केसेस है उसको छोड़ दें। फॉर्म 45 कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसके बारे में अगर बात ना करें तो मुनासिब हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत पेशी, सारा मामला पूरी कौम के सामने आ गया। इमरान खान ने किस तरह से सारे मामले को उड़ा कर रख दिया, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान साहब जी सर, मुझे नहीं पता आपने मेरा नोट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने उसमें आपका स्टेटमेंट कोट किया है कि आपके 3 साल में कौन इस नैब को कंट्रोल कर रहा था। तो अब बात यह है कि कुछ रियलिटीज है जो नहीं होनी चाहिए। अब आपकी स्टेटमेंट के बाद जो है इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है वो ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अमेंडमेंट्स उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सके। अब स्ट्राइक डाउन करने के लिए द बार इज वेरी वेरी हाई। अब आप जो बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं कि जिस तरह इसकी वर्किंग है वो हमने कई एक जजमेंट्स में हाईलाइट भी किया है, वो नहीं होना चाहिए। उससे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड से मनी लॉन्डर, पैसा चोरी करके लॉन्डर करके वो जाते हैं वेस्टर्न बैंक्स में और टैक्स हेवंस में, एंड दैट इज $7 ट्रिलियन, $7,000 बिलियन पड़े हैं गरीब मुल्कों के टैक्स हेवंस के अंदर, जो उनकी अपनी लीड्स चोरी करके लेके गई है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे मुल्कों में है वो हमने ये कैसे, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, जो लीड्स लूट रही है, जो गरीब हो रहा है, ये रोकना कैसे है। अब मैं सफर कर रहा हूं इससे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसका तरीका, इनकी मैनेजमेंट ठीक करें, इनको न्यूट्रल करें, इनके अंदर मेरिट लेके आए, विक्टिमाइजेशन ना करें। और इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि करप्शन को रोकना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ना कहे कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अपने आप को लीडर्स बचाने के लिए कानून बना के खत्म ही कर देते हैं नैब को, ये केसेस नहीं कर सकती अदालतें। ये सिर्फ आपकी जो स्पेशलाइज्ड इदारा है वो कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करें, बजाय उसको वो सारा व्हाइट कॉलर क्राइम के दरवाजे ही खोल दें। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम ठीक करें। आपके टाइम में पिटिशन एक आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक डिस्प्यूट था इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का, एंड आई वाज ऑन द बेंच। लेकिन चूंकि पार्लियामान का और आइन में जो तरीकाकार है उसका एहतराम था, तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था, उस आईनी स्कीम के तहत छोड़ दिया था, और आप ही ने अपॉइंटमेंट्स की उस स्कीम के तहत। आपसे सिर्फ ये वो है कि इस वक्त अमेंडमेंट्स जो चैलेंज हुई हैं, अगर उसका आप हमें बता दें कि उसमें कोई ऐसा ग्राउंड हो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू कर लिया है। सर, मैं एग्जैक्टली ख्वाजा हारिस ने एट लेंथ कर ली और बड़ी आपकी लंबी आपस में डिबेट भी चली है उसके ऊपर। लेकिन सर, मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था अपने मुल्क के लिए। मैं जेल में हूं, मेरे लिए तो अच्छा है कि ये और डाइल्यूट हो जाए, मेरे लिए आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुल्क का हाल है इस वक्त, मुल्क बैंकक्रप्ट है। हमारे पास ना डॉलर्स है ना हमारे पास रुपए हैं। हम रोक ही नहीं सकते जो दुबई लीग्स आई हैं 12 अरब। आप मुझे बताएं, इनको ये इस कानून चेंज करने के बाद आप किसको पूछेंगे कि कोई पैसा बाहर कैसा चला गया। लोगों की एयरपोर्ट डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है, आपके पास तो अब कैपेबिलिटी नहीं है वो वापस लाने की। MLA तो अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस है, वो तो अब आप उसको उसकी तो इनवैलिड करके रख दिया है।
तो मैं पैसे मुल्क से बाहर भिजवा दूं। असल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गरीब लोग बेचारे वहां से रेमिटेंसेस भेजते, यहाँ से एलीट पैसा बाहर भेज देते। देखिए खान साहब, अगर आप देखिए, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और आप अपोजिशन लीडर हैं बड़े, आप अगर इस तरह बात करते हैं तो आपने हमें भी खौफ में डाल दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सोचें, आप अपने कोलीग्स के साथ बैठे, आप अपने जो पार्लियामेंटेरियन है मान लें, उनको देखें। जब आग लगी होती है तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है नापाक है, आग बुझाया जाता है। पहले आग बुझाए, फिर जो कपड़े अगर गंदे बाद में धो लेंगे, नहा लेंगे, फिलहाल आग तो बुझाए ना। जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, मुझे खौफ आ गया। आप आए, लीड करें अपने ग्रुप को। देखिए सर, इलेक्शन अगर सही देखिए उसमें आप पैरेलल वो साथ लेके जाए, कोर्ट्स में आपके केसेस है, कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, वो चलते रहेंगे। मैं वो लड़ रहा हूँ ना, और चलते रहेंगे वो। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, हाथ बांधे हुए वो अभी केजरीवाल को जेल से निकाल कर उन्होंने इलेक्शन लड़ने दिया है। इन्होंने तो मुझे 5 दिनों में 3 सजाएं 30 साल की दे दी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। लेकिन सर या तो डेमोक्रेसी जेन्युइन ले आए ताकि उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से और उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और या फिर अगर ये लोग अंदर आए हैं कौन पॉलिटिकल सिस्टम कौन लाएगा? सर आप सिर्फ एक काम जी, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में हो जाए तब हम जा सकते हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी। चलेगा, उस केस में हम देखेंगे अगर हमारे सामने आएगा। खान साहब, दैट इज ओनली सर्टन अमेंडमेंट्स हैव बीन स्ट्रक डाउन। तो उस पे अगर आप हमें बता दें कि वो जो बार है ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, उसको कैसे रिबट करेंगे, दैट इज द मैटर बिफोर अस। पहले तो मैं बड़ी आजिज़ी से कहना चाहता हूँ, पहले तो जो मेरे से यहाँ हुआ है, ऑब्वियसली जिस तरह की यहाँ 5 दिनों में 3 सजाएं दी गई हैं, मेरा कितना कॉन्फिडेंस होगा इन लोगों के ऊपर। आप एक मिनट के लिए आप यार हो जाए। आप जरा सोचें कि देखिए, पॉलिटिशियंस के लिए जेल जाना जो है वो एक मैच्योरिटी मजीद आती है। आप देखिए, आपने खुद सॉरी क्या कहा आपने जी? मैंने कहा इसमें तजुर्बा और आता है, मजीद तजुर्बा आता है कि वो देखते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उन चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पेशी के दौरान फट पड़े। इमरान खान ने सारे हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए। खान का कहना था कि ये पार्लियामेंट किस तरह कोई फैसला कर सकती है, जबकि ये फॉर्म 47 से आई है जिस पर इमरान खान को जजेस की जानब से रोकने की कोशिश की गई।